गुज़िश्ता दिनों एक खुशी की खबर ये आई कि दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को ज़मानत मिल गई। इसके बाद मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई और हर किसी ने एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद दे ही रहे थे, इसी बीच ये हंगामा ये शुरू हो गया कि आखिर मौलाना को बेल दिलाई तो किसने दिलाई। आखिर मौलाना को जो ज़मानत मिली उसके पीछे किन वकीलों का हाथ है। सबसे पहले फेसबुक पर कुछ लोगों ने लिखा कि जमीयत उलमाए हिंद जो महमूद मदनी का ग्रुप है उसकी मेहनत से मौलाना कलीम सिद्दीकी को बेल मिली है। जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर लिखी गई, उसामा नदवी जो मौलाना के वकील हैं और मौलाना के बहुत करीबी हैं, वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि महमूद मदनी वाला जो ग्रुप है वो बिल्कुल झूठी क्रेडिट ले रहा है। मौलाना को ज़मानत मिलने में जमीयत उलमाए हिंद महमूद मदनी ग्रुप का कोई भी रोल नहीं है। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर महमूद मदनी वाले ग्रुप ने किसी वकील को फीस दी है या कोई मेहनत की है या उनके वकीलों ने कोई भी काम किया है तो एक भी मिसाल प्रूफ के साथ दे दें। ये बात सोचने वाली है कि जब मौलाना कलीम सिद्दीकी को ज़मानत मिलने में महमूद मदनी ग्रुप का कोई रोल नहीं है तो उन्होंने अखबारात में ये झूठी खबर क्यों भेजी, फेसबुक पर उनके लोगों ने झूठी बात क्यों लिखी, आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की कि उसामा नदवी को नाराज़ होना पड़ा। और उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि अगर आप में से किसी ने भी एक पैसा मौलाना के वकीलों को दिया है तो आप उसकी तफसील दें, हम वो पैसा भी आपको वापस कर देंगे। जो मुसलमान सिर्फ अंग्रेज़ी या हिंदी अखबारात पढ़ते हैं वो तंजीमों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, मौलवी हजरात के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उन्हें कम मालूमात होता है। ये तो एक फ़ैक्ट है। यकीन न हो तो आप किसी भी अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने वाले मुसलमानों से पूछ लीजिए जमीयत कौन है, जमात कौन है, जमीयत अहले हदीस क्या है, वो डिटेल आपको नहीं बता पाएंगे। जो लोग उर्दू अखबारात पढ़ते हैं उन्हें कुछ हद तक ये बातें मालूम होती है। आप देखते होंगे कि जब भी आए दिन कहीं न कहीं से किसी मुसलमान बच्चे की रिहाई होती है या उसे ज़मानत मिलती है या किसी दूसरे आदमी को ज़मानत मिलती है या रिहाई मिलती है तो मौलाना अरशद मदनी की तरफ से उर्दू अखबारात में ये खबर ज़रूर आती है कि उनकी रिहाई के पीछे मौलाना अरशद मदनी की लीगल टीम का हाथ है। बहुत से लोगों को ये शक होता है कि क्या अरशद मदनी वाकई में इतना काम करते हैं, हर रिहाई के पीछे उनका ही हाथ होता है। किसी को जमानत मिलती है तो इसके पीछे अरशद मदनी के लोगों का ही हाथ होता है। इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी का बहुत काम है। इन दोनों ने मुसलमानों पर बहुत एहसानात किए हैं, पहले भी किए हैं, अब भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। इनके बाप दादा का भी हिंदुस्तानी मुसलमानों पर बहुत एहसान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जहां रोल नहीं हो उसकी झूठी खबर भी आप उर्दू अखबारात को भेज दीजिए। पिछले दिनों जयपुर ब्लास्ट में बहुत से मुसलमान बच्चे रिहा हुए। उसके बाद ये खबर आई कि अरशद मदनी की लीगल टीम की कोशिशों से इन बच्चों की रिहाई हुई। बाद में यह हंगामा हुआ कि नहीं, इसमें तो अरशद मदनी के किसी वकील का कोई रोल ही नहीं था, ये केस तो कोई और तंजीम देख रही थी। तो आखिर अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो सकता है ये लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो, उन्हें पता नहीं चलता हो। इनके लोग ही ये झूठी खबरें उर्दू अखबारात वालों को क्यों भेज देते हैं और ये वाहवाही क्यों लूटते हैं कि इन सारे बच्चों की या इन सारे मुसलमानों की रिहाई में या इनको ज़मानत मिलने में हमारा ही हाथ है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की बात करें तो इस मामले में उसामा नदवी ख़ुद भी वकील हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर जमीयत का कोई वकील आपके साथ था भी या नहीं था, या फिर ये कि जमीयत ने आपको पैसा दिया भी या नहीं दिया। तो वो तो इतने नाराज़ हुए, उन्होंने जो कहा मुझसे वो आप भी सुनिए। वो तो इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अरशद मदनी या महमूद मदनी का कोई भी आदमी मौलाना से जेल में कभी मिलने भी नहीं गया। तो ज़रा सोचिए, जिस तंजीम का एक आदमी भी मौलाना से कभी जेल में मिलने नहीं गया, वो आखिर ये दावा क्यों कर रही है कि मौलाना की जो ज़मानत मिली है मौलाना को उसके पीछे उनकी लीगल टीम का हाथ है। चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जमीयत उलमाए हिंद हो। जमीयत उलमाए हिंद दो ग्रुप है, आप जानते होंगे। मौलाना अरशद मदनी एक को लीड करते हैं, दूसरे को उनके भतीजे महमूद मदनी लीड करते हैं। इसके अलावा और दूसरी कोई भी तंजीम हो, इनका काम है, बहुत काम करते हैं ये लोग, नो डाउट। ये आए दिन मुस्लिम बच्चों की रिहाई में इनका रोल होता है। जो लोग बेल मिलती है जिन लोगों को, उनमें इनका रोल होता है, मगर हर जगह इनका रोल नहीं होता। तो जो लोग भी उर्दू अखबारात पढ़ते हैं, इनकी वाहवाही करते हैं, इनकी बातों को शेयर करते हैं, इनको मुबारकबाद देते हैं, वो ज़रा जब भी कोई रिहाई हो तो प्लीज़ उसकी डिटेल में जाया करें कि
क्या वाकई में जो लोग इसका क्रेडिट ले रहे हैं उन्होंने इसमें कोई रोल निभाया भी है या नहीं निभाया है। जिन लोगों ने भी रोल निभाया है उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। अगर अरशद मदनी साहब का कोई रोल है तो उनकी तारीफ़ होनी चाहिए, APCR का कोई रोल है तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, महमूद मदनी का कोई रोल है तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई झूठा क्लेम करता है, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी की टीम क्यों ना हो, चाहे वो महमूद मदनी की टीम क्यों ना हो, या फिर जमात इस्लामी की टीम क्यों ना हो, या कोई और तंजीम की टीम क्यों ना हो, अगर कोई झूठा क्लेम करता है तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए। आलिम दीन को मुसलमान इज़्ज़त की नज़र से देखता है तो उनकी तरफ से झूठ की उम्मीद हम नहीं करते हैं और कोई भी मुसलमान नहीं करता है। हमने जो उसामा नदवी से बात की है जिसमें वो कह रहे हैं कि जमीयत का मौलाना कलीम सिद्दीकी को बेल मिलने में एक भी रोल नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है, वो ऑडियो आप भी सुनिए और फिर आप ही फैसला कीजिए कि जमीयत महमूद मदनी ग्रुप जो क्लेम कर रहा है वो सही है या गलत है। अगर ये गलत है तो उन्होंने ये झूठी खबर क्यों फैलाई, आखिर इसके पीछे इस ग्रुप का मकसद क्या है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि मशहूर वकील महमूद पराचा ने मुस्लिम तंजीमों पर सवाल खड़े किए थे। ख़ास तौर पे उन्होंने अरशद मदनी और महमूद मदनी दोनों पे सवाल उठाए थे कि ये लोग जितने दावे करते हैं उतना इनका काम नहीं है। उर्दू अखबारात में जितनी चीज़ें इनकी छपती है वो सब झूठ है। कुछ काम तो इनके हो सकते हैं लेकिन जितने ये दिखाते हैं, जितने ये अखबारात में शाया करवाते हैं उतना सच नहीं होता। हम तो ये नहीं कहते कि महमूद पराचा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके सारे इल्ज़ाम बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो मुसलमान भी पढ़ा लिखा है उसे चाहिए कोई एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करे कि आप जिस खबर को फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिस खबर के बाद मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उस खबर में कोई सच्चाई है भी कि नहीं। जो लोग, चाहे वो अरशद मदनी हो, चाहे महमूद मदनी हो, चाहे कोई दूसरी तंजीम के लोग हों, जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने फ़लाँ साहब की रिहाई में बहुत बड़ा रोल निभाया है या फ़लाँ साहब को बिल दिलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है, तो ज़रा उसकी जांच कर लिया कीजिए ये जो क्लेम है वो सच है भी या नहीं है। मुझे ये बताइए जी कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो बेल की दरख्वास्त मंजूर हुई है जी तो जी बहुत मुसलमान खुश हो रहा है, सब वो मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक नया हंगामा ये शुरू हो गया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जमीयत जो ग्रुप है महमूद मदनी वाला, उसके वकील थे, वकीलों का पैसा उन्होंने दिया था, उनके वकीलों की मेहनत से ऐसा हुआ है, तो क्या ये सही है? मैं बिल्कुल आपकी बात, मैंने सवाल समझ गया हूँ। मेरा जवाब ये है कि कौन से वकील को पैसा दिया है उसका नाम बताइए। IB सिंह साहब को 2.5 लाख रुपया मैं देकर आया हूँ, जो सीनियर एडवोकेट हमने हायर किए थे। जी जी। दूसरी बात, जो ड्राफ्टिंग हमने दिया जिलानी से करी थी, 15,000 रुपये उनको हमने दिए थे। जी जी मोहम्मद आमिर नकवी साहब के साथ मैं वकालत खुद करता हूँ, जी वो मेरे उस्ताद हैं। जी उनको 1 रुपया नहीं दिया हमने, वो फ्री में आए थे। जी। इनके अलावा वहाँ पर और जितने वकीलों की टीम थी वो मेरे सब दोस्त हैं। तो नदी साहब मुझे एक चीज़ बताइए, जो फोटो वायरल हुई है, जो आप लोगों की फोटो है वकीलों की, जी उसमें एक भी वकील महमूद मदनी का नहीं है। बताओ ना कौन है, कोई भी नहीं है, बताओ मुझे, बताओ तो सही कौन है। अच्छा, उसका नाम बताइए। कोई नहीं है, है ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाई, नाम बताओ। तो कोई चुपके से तुमने किसी को पैसे दे दिए हो तो उससे ले लेंगे। जी जी जी। उसमें उससे आपको लेके हम आपको दे देंगे, क्योंकि भाई आपने फालतू में पैसा दे दिया, पैसा तो हमने दिया है वहाँ पे। जी 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 अच्छा, आपके अब्बू खुद भी जेल में है अभी? हाँ हाँ, वो भी अच्छा 18 महीने जेल में। जी 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 जी। तो आपके कहने का मतलब, तो ये मुझे ये बताइए, आखिर ये क्लेम झूठा क्यों कर रहे हैं वो? हम बताएं क्या हुआ है जनाब। आपने ये मान लीजिए कि इन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मौलाना की पैरवी कर रहे हैं, कभी नहीं कहा। जी होता ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के सामने एक पेशकश की जाती है। अबू बकर सब्बाक एक दिन के लिए को आए थे यहाँ पे लखनऊ, सिर्फ एक दिन मौलाना के लिए उन्होंने, सिर्फ एक दिन, जी 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, सिर्फ एक दिन मौलाना की तरफ से बहस की थी, जी सिर्फ एक दिन। जी उसके बाद उनके साथ एक कजिया हो गया तो उनसे वकालतनामा वापस ले लिया गया था। जी जी हमने कहा भैया आप वकील नहीं है हमारे। उसके बाद से वो कभी पूरे केस में नहीं आए। 18 महीने से पूरे कभी, वकील तो ऐसा होता है साहब हर तारीख पे आता है जी। लेकिन ये बताइए, जमीयत उलमा हिंद ये बताएं कि आपका ट्रायल में मौलाना की तरफ से कौन वकील है? जमीयत उलमा हिंद ये बताए कि उन्होंने मौलाना की बेल के लिए किस वकील को हायर किया है। भाई हमने भी फीस दी है, आप दावा कर रहे हैं आपने भी फीस दी, तो आपने किसको फीस दी है ये बताइए ना। उर्दू अखबार में देखता हूँ, अंग्रेजी हिंदी में तो खैर नहीं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं अंग्रेजी हिंदी पढ़ने वाले, लेकिन उर्दू अखबार जो लोग पढ़ते हैं
उनमें जब भी पूरे हिंदुस्तान में कोई बच्चा भी या तो बेल पे आए या उसकी रिहाई हो जाए या किसी और आदमी हो जाए तो अरशद मदनी की ही फोटो रहती है। तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई में वही सबकी बेल करवाते हैं या और लोग भी शामिल होते हैं, खबर गलत छपती है? अभी भोपाल ब्लास्ट कांड में 7 लोगों को सजा हुई है जी लखनऊ से, जी एटीएस एनआईए कोर्ट से। जी मैं भी उस केस में, क्योंकि मैं भी देखने के लिए वहां पर गया था। हम लोग वकालत एटीएस एनआईए की कोर्ट में करते हैं, जी मैं भी गया था। जी। जमीयत के वकील ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया है। अच्छा, तो इसका उसको मतलब सजा कि हुई, जी जी उसको सजा हुई तो उसकी अपील नहीं करी, अपना वकालतनामा वापस ले लिया है। मुफ्ती वलीउल्लाह का नाम जानते हो, जिनको सजा हुई है? जी जी जी। उनसे अपना वकालतनामा वापस ले लिया है जमीयत ने। आप क्या समझ रहे हैं जमीयत को? तो ये मान सकते हैं कि हो सकता है कुछ मामले में ये वकील करते हो, पैरवी करते हो, तो जितनी खबरें आती है कि ऐसा लगता है कि सबकी पैरवी यही लोग कर रहे हैं, तो ये शायद सही नहीं है। क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। इनको बैंक से क्रेडिट नहीं मिलता, ये इस तरह से क्रेडिट लेते हैं। तो इस तरह तो ये मुसलमानों के साथ धोखा हो गया। मुसलमान एक तंजीम पे एतमाद कर रहा है, आलिम दीन पे एतमाद कर रहा है, वो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। अच्छा मौलाना, एक बात बताइए, 18 महीने हो गए मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल में, 19 महीने होने जा रहे हैं। जी जी तो 2-4 दिन में बाहर आ ही जाएंगे। जी जी इंशाल्लाह। आज हमने उनके बॉन्ड लगा दिए हैं, जी मैंने ही लगाए हैं। जी जी जी। अब बताओ मुझे किसने फीस दी है? तो हम ये जान ले पूरी तरह से कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अगर बेल मिलती है, मिल ही जाएगी अब तो इंशाल्लाह, वो बाहर आ जाएंगे। बेल हो गई, बेल हो गई, वो तो बाहर आ ही जाएंगे। तो जमीयत का, चाहे वो अरशद मदनी हो, चाहे महमूद अज़मी हो, किसी का कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हम बताएं क्या होता है, इन लोगों ने कुछ लोग हमारे बीच में भेजे थे। जी उन्होंने क्या चाहा कि मौलाना ज्यादा से ज्यादा दिन तक जेल में रहे, गुमराह किया उन लोगों ने। ओह उनमें एडवोकेट तहवूर खान पठान भेजे थे। जी पठान साहब क्या करते थे, यहाँ पर आते थे, हम लोग सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, वो हमें दाएं बाएं कर जाते थे, कभी इधर भेज दिया, कभी उधर भेज दिया। आपको मेरे से ज्यादा सही उमर गौतम की फैमिली बताई कि उन्होंने बहुत सफर किया है इन लोगों ने। जी, जी। बहुत बहुत उनकी बेटी ने एक बार वीडियो भी बनाया था। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस मौलाना कलीम के लिए पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान दुआ कर रहा है, उसको कुछ मुसलमान ऐसे जो चाहते हैं कि और अंदर ही रह जाए वो। ये कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचेंगे किसी के बारे में। मोमिन से उसने जन रखना चाहिए। जी और जी। दूसरी बात ये बताइए, अरशद मदनी, महमूद मदनी, हाफिज नदीम, गुलजार आजमी और नियाज फारूकी साहब, आप कितनी बार मौलाना से जेल में मिलने गए? अच्छा अच्छा, आपका ये भी एतराज़ है कि उन्होंने मुलाकात भी नहीं की उनसे? मैं मायूस हूँ पूरी मिल्ली तंजीमों से, कि बड़ा मायूस सुन रहा है। मौलाना का नाम लेना इन्होंने अपनी जबान पे बिल्कुल ये सोचा है कि अगर हमने जरा सी हिमायत कर दी तो ये पकड़ में आ जाएंगे, ये गिरफ्त में आ जाएंगे। और आज जब उनको बेल मिल गई है तो क्रेडिट लेने का मुकाबला हो रहा है। मेरा सवाल यही है भाई, मैं इसीलिए तो नाराज हूँ। दूसरी बात ये बताइए, अब मैं 21 अक्टूबर 2021 से जी जी 21 सितंबर 2021 को मौलाना की गिरफ्तारी हुई जी थी, जी जी और मैं उसी दिन से मौलाना की पैरवी कर रहा हूँ। उसी दिन से, जी उसी रात को मैं अपने घर से यहाँ लखनऊ आ गया था। जी जी ठीक है, मेरे वालिद को बाद में गिरफ्तार किया गया है। जी। आप ये तो बताइए मेरे भाई, आपने कौन सा वकील है जिसको आपने मुकदमे के लिए हायर किया? हमें उसका नाम बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं आपसे। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहना चाहें कि आप उन मुसलमानों से क्या अपील करेंगे जो बिल्कुल अंधे होकर ये सोचते हैं कि सारी पैरवी यही लोग कर रहे हैं हर जगह? मैं उन तमाम मुसलमानों से नहीं, बल्कि उन लोगों से अपील करूंगा कि जिनका कोई जेल में है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील नहीं करूंगा। मैं उन तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि जिनके घर से कोई शख्स जेल में है, वो खुदा के वास्ते इन मिली तंजीमों के चक्कर में ना पड़े। अपने मकान, दुकान, जायदाद, जेवर तमाम कुछ बेचकर इंडिपेंडेंटली वकील खड़ा करें और उनकी पैरवी करके उनको जेल से छुड़ाएं।